कलकत्ता शहर 1690 में बना। ये वह दौर था जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बने लगभग एक सदी गुजरने को थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट जॉब चार्नोक एक दिन हुगली के मुहाने पर बने गांव सुतानाती पहुंचते हैं। यहाँ वह अपना तंबू गाड़कर एक ऐसे शहर की नींव रखते हैं जिसे बनाने के लिए आने वाली कई सदियों तक ब्रिटिश साम्राज्य को याद किया जाने वाला था। जिन्होंने इसे गढ़ा उन्हें इसी शहर में 66 साल बाद शिकस्त मिलती है। अंग्रेज़ी सेना के 146 सैनिक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और उन्हें रात भर के लिए एक ऐसी काल कोठरी में ठूंस दिया जाता है जहां तड़प तड़प कर इसमें से 123 अपनी जान गंवा देते हैं। भविष्य इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानता है। आज झरोखा में हम इतिहास के इसी दर्द भरे पन्ने को पलटेंगे जब एक नवाब के कहर से अंग्रेज़ी सेना कांप उठी थी। 1756 में नए नवेले नवाब सिराज उद दौला के सिर 25 साल की उम्र में मुर्शिदाबाद में ताज पहनाया जाता है। नवाब अपनी छोटी सी सल्तनत को गहराई से समझने के दौर से गुजरता है। उसे लगता है कि दक्षिण की ओर ब्रिटिशर्स अपनी हैसियत से ज़्यादा होशियारी दिखा रहे हैं। उसकी कोशिश ब्रिटिशर्स की कमाई को पाने की थी। नवाब को डच और फ्रेंच के अफसरों ने बताया था कि गोरों ने उसकी सल्तनत से कमाई कर करके तिजोरियों को भर लिया है। नवाब ने इसके बाद कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। ये तारीख 16 जून 1756 की थी। इस दिन जंग थोड़ी हल्की रही, लेकिन अंग्रेज़ी सेना पर बड़ा हमला 18 जून को किया गया। सिर पर हार का खतरा मंडराता देखकर फोर्ट विलियम का प्रेसिडेंट रोजर ड्रेक हुगली में खड़े अपने जहाज पर सवार होकर परिवार, बच्चों और दूसरे अफसरों के साथ भाग निकलता है। कंपनी की सेना उतना भी मुकाबला नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद नवाब ने की थी। सिराज उद दौला की सेना 146 सैनिक और अफसरों को बंधक बना लेती है। 20 जून 1756 को सिराज उद दौला की सेना जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के किले में दाखिल होती है। कंपनी का सिराज उद दौला के सामने ये दूसरा सरेंडर था। इससे एक महीने पहले ही कासिम बाजार में पहला सरेंडर सेना कर चुकी थी। अंग्रेज़ों के 146 सैनिकों को बाद में सिराज उद दौला के दरबार में पेश किया गया। सैनिकों ने नवाब से अपनी जान बख्श देने की मिन्नतें की। नवाब ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया के वॉल्यूम 1 के पेज 160 पर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल के हवाले से लिखा गया है, जब कंपनी के कलकत्ता हाउस के प्रमुख मिस्टर हॉलवेल को नवाब के सामने पेश किया गया, तब नवाब ने तुरंत ही हथकड़ियों को हटाने और उन्हें पूरा सम्मान देने का आदेश दिया। हालांकि कुछ ही घंटों में नवाब के सैनिकों का हॉलवेल और दूसरे कैदियों के प्रति नज़रिया बदल गया। दरअसल एक अंग्रेज़ सिपाही ने नशे में धुत होकर पिस्तौल नवाब के एक सिपाही पर चला दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। शिकायत नवाब तक कैसे न पहुंचती। बादशाह ने बदसलूकी करने वाले सैनिक के बारे में पता किया। पता चला कि वह अकूबत खाने में है। अधिकारियों ने सलाह दी कि रात भर इतने कैदियों को खुला छोड़ना खतरनाक होगा। सिराज उद दौला ने ऐसा ही किया। नवाब का आदेश पाकर सिपाहियों ने अंग्रेज़ अफसरों की रैंक की परवाह किए बगैर कुल 146 अंग्रेज़ सैनिकों को 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी काल कोठरी में डाल दिया। जो काल कोठरी सिर्फ 4 लोगों के लिए बनी थी, उसमें 146 अंग्रेज़ सैनिक, जिसमें महिलाएं भी थीं, रात भर भूख और प्यास से तड़पते रहे। इसमें हवा के लिए सिर्फ 2 छोटी खिड़कियां थीं। 21 जून की सुबह 6 बजे जब ये काल कोठरी खोली गई, तब तक 123 सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे और बाकी बचे 23 अधमरे हो चुके थे। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद सिराज उद दौला ने कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया और हिंदू दीवान राजा मणिचंद को यहाँ का गवर्नर बना दिया। 24 जून को वह कलकत्ता से मुर्शिदाबाद के लिए चला। हुगली में उसने दरबार लगाया, जिसमें फ्रेंच और डच प्रतिनिधि भी पहुंचे। अंग्रेज़ों के खिलाफ नवाब का साथ देने और ईमानदारी के एवज में इन्हें 3.5 लाख और 4 लाख रुपए की धनराशि दी गई। सिराज ने उन्हें कलकत्ता में व्यापार करने की खुली छूट दी। 11 जुलाई को सिराज उद दौला मुर्शिदाबाद पहुंचा। 3 महीने बाद 16 अक्टूबर को उसने पूर्णिया के नवाब शौकत जंग के विद्रोह को कुचल दिया और हिंदू राजा युगल सिंह को पूर्णिया की गद्दी सौंप दी। इसी वक्त 123 सैनिकों की मौत की खबर भी लंदन पहुंच चुकी थी। रॉबर्ट क्लाइव ने 7 अक्टूबर 1756 को विलियम मोबार्ट को पत्र लिखा, जिसमें इस घटना का जिक्र हुआ था। ये सब हुआ, लेकिन सच ये भी है कि अगले 100 साल तक
इस नरसंहार का जिक्र कंपनी के किसी भी रिकॉर्ड में नहीं किया गया। सिराज उद दौला के हमले में मारे गए जिन 56 लोगों का जिक्र एक लिस्ट में किया गया, उसमें से किसी की भी मौत की वजह दम घुटना नहीं बताया गया था। रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन ने भी दिसंबर 1756 में सिराज को लिखे गए पत्र में इसका कहीं जिक्र नहीं किया। 1 अक्टूबर 1765 को क्लाइव ने कोट किया, इस घटना में कोई सत्य नहीं है। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में माना जाता है कि वे आदेश के बाद मौत का शिकार हुए, वे आज भी जिंदा हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। कई इतिहासकार भी 123 सैनिकों के मारे जाने के दावे पर सवाल उठाते हैं। इसमें से एक प्रमुख नाम जादूनाथ सरकार का है। इन सभी घटनाओं के बीच 14 दिसंबर 1756 को अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी कलकत्ता पहुंची। 2 जनवरी 1757 को बगैर किसी मारकाट के कलकत्ता पर फिर से अंग्रेज़ों ने अधिकार जमा लिया। इसके बाद 1757 में अलीनगर की संधि होती है। इस संधि को वही नाम मिला जो नाम कलकत्ता को सिराज उद दौला ने दिया था। संधि को अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया और फिर हुआ प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को वही नवाब जिसने 1 साल पहले अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी, अब 1 साल बाद मोहनलाल और मीर जाफ़र के विश्वासघात की वजह से करारी शिकस्त झेलता है। मीर जाफ़र का बेटा उसकी बर्बर हत्या कर देता है। इस जंग में अंग्रेज़ों की जीत सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि आने वाले 180 सालों तक इसी जीत ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत की पटकथा लिख डाली थी। चलते चलते एक नज़र इतिहास में आज ही के दिन हुई दूसरी घटनाओं पर भी डाल लेते हैं। 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, जंग जीती और उस पर कब्जा कर लिया। कासिम ने इस जंग में हिंदू राजा दाहिर को शिकस्त दी और उन्हें मार डाला। 1990 ईरान में भूकंप से 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 1991 एक हो चुके जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दी। 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। 1869 लक्ष्मण राव किर्लोस्कर का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने ही किर्लोस्कर ग्रुप की नींव रखी थी। झरोखा के इस खास अंक में इतना ही। एडिटर जी हिंदी से मैं मुकेश आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली बार एक नए अंक में एक नई अनसुनी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।